गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेट एट टाइम आउट और सेट इंटरवल। ये दो फंक्शंस क्या करते हैं और ये बहुत कमाल के फंक्शंस हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा वेब डेवलपमेंट में कितने ज़्यादा काम आने वाले हैं ये फंक्शंस और किस तरह जस्ट सिंटैक्स यूज़ करके आप लोग इनको मास्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से करेंगे क्या, हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिए 57 वीडियोज़, ट्यूट 58 हम बनाएंगे जल्दी से। और मैं बॉयलर प्लेट लगाने के बाद क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो लिखूँगा जावास्क्रिप्ट और मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट टाइम आउट एंड क्लियर टाइम आउट। और उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर div डॉट कंटेनर लिखेंगे और दिस इज़ अ कंटेनर। मैं सिर्फ दिस इज़ अ कंटेनर लिख रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पर जो मेरी जावास्क्रिप्ट है वो मैं लिखूँगा दिस इज ट्यूटोरियल 58 में यहाँ पर लिख देता हूँ। दिस की स्पेलिंग मुझे आती है, ये आप लोगों को बताने के लिए मैं दिस की स्पेलिंग ठीक भी करूँगा। अब यहाँ पर मैं इसको जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ लाइव सर्वर खोल के, यानी कि गो लाइव करके। गो लाइव किया, राइट क्लिक इंस्पेक्ट किया, कंसोल में गया और यहाँ पर देखो दिस इज ट्यूटोरियल 58 लिख कर आ रहा है। अब ये एरर इग्नोर करना है जो फैब आइकन वाला एरर है। अब यहाँ पर दिस इज कंटेनर है और दिस इज ट्यूटोरियल 58 आ रहा है। और अब यहाँ पर हम सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल की बात करेंगे। देखो कभी कभी क्या होता है, हम फंक्शन जब रन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम फंक्शन रन कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि वो फंक्शन कुछ देर के बाद या फिर एक इंटरवल पे बार बार रन होता रहे। ठीक है, तो ऐसा अगर हम लोग चाहते हैं तो हम लोग सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक करके इनको देखेंगे। सेट टाइम आउट को देखेंगे सबसे पहले। और सेट टाइम आउट क्या है? सेट टाइम आउट करता है allows us to run the function once, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ एक बार, after the interval of time। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्लियर टाइम आउट होता है और क्लियर टाइम आउट क्या करता है, allows us to run a function once की जगह repeatedly आ जाता है बस। और यहाँ पर एक टाइम के बाद आफ्टर द इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा, इन दोनों लाइन्स को कमेंट करूँगा। ठीक है, और इनको ज़रा एक्शन में हम लोग देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं ग्रीट रखने वाला हूँ और ये कुछ नहीं करता है, कंसोल डॉट लॉग करता है और लिखता है हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कंट्रोल एस करता हूँ, सेमीकोलन लगाकर मैं अगर यहाँ पर ग्रीट कर दूँ तो नो सरप्राइजेस, यहाँ पर हेलो गुड मॉर्निंग आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ, यानी कि मैं कुछ ऐसे कर दूँ, मैं लिखूँ सेट टाइम आउट। अब देखो सेट टाइम आउट लिखूँगा तो एक स्निपेट आ रहा है। टाइम आउट में मैं मिली सेकेंड्स में दूंगा। ठीक है, तो मैं 2000 कर दूंगा, 2000 मिली सेकेंड्स मतलब 2 सेकेंड्स, और मैं 2000 नहीं 5000 करूँगा ताकि 5 सेकेंड के बाद मेरा क्या रन हो जाए, मेरा ग्रीट रन हो जाए। अब ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन का नाम भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैं कुछ इस तरह से ग्रीट दे सकता हूँ। पहला आर्ग्यूमेंट फंक्शन और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या, वो टाइम जितनी देर बाद ये रन होना चाहिए। तो इसको मैं फाइल को जैसे ही सेव करूँगा और मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ जल्दी से, और यहाँ पर देखो 5 सेकेंड के बाद मेरा यहाँ पर मेरी ग्रीटिंग आने वाली है। ये देखो आ गई, 5 सेकेंड के बाद हेलो गुड मॉर्निंग मेरी स्क्रीन पर लिख कर आ गया। अब यहाँ पर मान लो कि मैं यहाँ पर एक नेम भी होता और ये कुछ इस तरह से काम करता, यानी कि हेलो गुड मॉर्निंग हैरी करके देता, तो मैं इसको आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे रन करना चाहूँगा तो मैं इसको कुछ ग्रीट और हैरी करके कर दूँगा इसे, और मैं ये रन करूँगा तो हेलो गुड मॉर्निंग हैरी आ जाएगा। लेकिन क्या करूँ अगर मैं चाहता हूँ इसको कुछ इस तरह से रन करना सेट टाइम आउट की मदद से, तो मैं इसको हैरी को एज अ थर्ड आर्ग्यूमेंट दे दूंगा। किसका? सेट टाइम आउट का। तो मैं हैरी को सेट टाइम आउट का थर्ड आर्ग्यूमेंट दे दूंगा और उसके बाद आप लोग देखना हेलो गुड मॉर्निंग हैरी आएगा, कुल 5 सेकेंड के बाद आएगा। देखो यहाँ पर टाइम चल रहा है अभी और ये देखो हेलो गुड मॉर्निंग हैरी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन। अब आप लोग इसको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो, जैसे मान लो हैरी, और उसके बाद नेम के साथ साथ अगर मान लो आप बाय टेक्स्ट भी डालना चाहते हो तो आप लोग कुछ ऐसे कर सकते हो। मान लो मैं इसमें एक बाय टेक्स्ट भी डालना चाहता हूँ, मैं लिख दूंगा बाय टेक्स्ट, और मान लो मेरा बाय टेक्स्ट है टेक केयर।
तो मैं कुछ इस तरह से टेक केयर लिख दूंगा और मैं इसको रिलोड करूँगा तो 5 सेकंड में देखना क्या होगा। 5 सेकंड तक बस वेट करो और ये देखो यहाँ पर हेलो गुड मॉर्निंग हैरी टेक केयर लिख कर आ गया। तो मैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकता हूँ अपने इस फंक्शन को। तो ये बस आप लोगों को बताना चाहता था। अब यहाँ पर एक गलती की बात करूँगा, ठीक है, और आप लोग मुझे बताओगे कि इसमें क्या गलती है। और मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा क्या, एक सेट टाइम आउट की, सबसे पहले मैं इस सेट टाइम आउट की कॉल को छुपा दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक नई सेट टाइम आउट की कॉल लगा रहा हूँ और आप लोग मुझे बताना उसमें गलती क्या है, ठीक है। अब वो रन नहीं होगी, मैं आप लोगों को बताऊँगा। मैंने ग्रीट लिखा और टाइम आउट में मैंने 2000 लिखा। सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि रन होगी या नहीं होगी, और अगर रन नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, और अगर रन होगी तो हो ही जाएगी, वो तो हमें मालूम ही है। तो मैं आप लोगों को 3-4 सेकंड देता हूँ, नीचे कमेंट लिखो आप लोग और फिर मैं बताऊँगा कि ये क्यों नहीं रन होगा। आई होप कि आप लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा, नीचे कमेंट कर दिया होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो अनडिफाइंड लिख कर आ रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग ये देखेंगे अभी। तो यहाँ पर जब मैंने सेट टाइम आउट ग्रीट और 2000 लिखा तो सबसे पहले तो ये तुरंत आ गया। देखो रन किया मैंने, इसको रन किया, देखो तुरंत आ गया, रन किया तुरंत आ गया, रन किया तुरंत आ गया। 2 सेकंड भी वेट नहीं करना पड़ा मुझे। अगर मैं इसको 12 सेकंड भी कर दूँ तब भी ये देखो तुरंत हो गया, 12 सेकंड के इंटरवल पे नहीं हो रहा है। तो गलती ये है कि मैंने ये पैरेंथेसिस लगा दिए। मैं वापस से ऊपर आ जाता हूँ, ऊपर देखो मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाए थे। तो सिंटेक्स में सेट टाइम आउट के सिर्फ फंक्शन का नाम है, कोई पैरेंथेसिस वगैरह नहीं है, कॉल नहीं करना है सेट टाइम आउट के अंदर आपको फंक्शन, सिर्फ आप लोगों को सेट टाइम आउट लिखना है और फंक्शन का नाम देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ wrong as it is calling the function inside set timeout, ठीक है। तो आप सेट टाइम आउट के अंदर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, गलत बात है, ठीक है। आप ऐसे ये सिंटेक्स ख़राब नहीं कर सकते इसका, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्लियर टाइम आउट की। अब हमने ये देखा था सेट टाइम आउट, अगर मैं यहाँ पर इसको टाइम आउट इज इक्वल टू ये दे दूँ और console.log टाइम आउट कर दूँ यहाँ पर, तो आप लोग देखो ये क्या देता है मुझे, ये एक यूनिक आईडी देता है मुझे। और वो यूनिक आईडी क्या है, वो इस सेट टाइम आउट की यूनिक आईडी है। इस 1 का मतलब ये है कि मैं इस आईडी से इस सेट टाइम आउट वाली कॉल को क्लियर कर सकता हूँ क्लियर टाइम आउट की मदद से। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दूँ क्लियर टाइम आउट और उसके अंदर मैं इसकी आईडी दे दूँ जो इस केस में 1 थी, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको रन करूँ, और अगर मैंने इसको रन कर दिया पहले तो देखो मेरी सेट टाइम आउट वाली कॉल रन नहीं होगी क्योंकि मैंने इस टाइम आउट को क्लियर कर दिया है। तो कभी भी आप किसी लॉजिक के आधार पर अगर इसको क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि चाहते हैं कि ये टाइम आउट जो है कैंसिल हो जाए, अब मान लो आपने 5 सेकंड के लिए इसको शेड्यूल कर दिया और नीचे आपको कुछ ऐसा लॉजिक आपका इंटरप्रेट हुआ कि अब आप चाहते हो कि वो जो शेड्यूल किया था पहले वो मुझे नहीं करना चाहिए था यार शेड्यूल, और हो सकता है कि आप यूज़र से 10 सेकंड के बाद पूछने वाले हो कि साइन अप कर लो और यूज़र ने 10 सेकंड के पहले ही साइन अप कर लिया। अब आप क्या करोगे? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। देखो आपकी एक वेबसाइट है, आपने उसमें क्या किया है कि आपने सोचा कि चलो यूज़र को पढ़ने दो मेरा आर्टिकल, मैं 20 सेकंड के बाद उससे पूछूंगा साइन अप कर लो, लेकिन उसने 20 सेकंड के अंदर ही पटापट साइन अप कर दिया वेबसाइट पे। तो आपका वो जो सेट टाइम आउट वाला कॉल है वो तो बेकार हो गया ना। अगर वो यूज़र देखेगा साइन अप कर लो, कहेगा भैया कर तो दिया, अब कैसे करूँ? तो वो चीज़ से बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जब साइन अप करवा रहे हैं उसका साइन अप फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो साइन अप फॉर्म को फिल करवाने के साथ साथ आप क्लियर टाइम आउट कर सकते हो और उसको दे सकते हो टाइम आउट, ठीक है। और जैसे ये होगा रन करूँगा इसको 5 सेकंड के बाद, मेरा ये जो सेट टाइम आउट की कॉल है वो नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी वो मुझे? वो इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने क्लियर टाइम आउट की मदद से वो क्लियर कर दिया। तो ये जो सेट टाइम आउट है वो रिटर्न करता है एक टाइम आउट आईडी, और उस आईडी को यूज़ कर सकते हो आप क्लियर टाइम आउट के साथ इस टाइम आउट को क्लियर करने के लिए। तो सेट टाइम आउट रिटर्न करेगा एक टाइम आउट आईडी और उसके बाद आप उसमें क्लियर टाइम आउट के अंदर उसको डाल सकते हो, और जैसे ही आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, तो आपका ये जो टाइम आउट है वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि अब आपका ये सेट टाइम आउट के अंदर जो फंक्शन आपने दिया था वो रन नहीं होगा। जो सेट इंटरवल फंक्शन है हमारा वो भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। और मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो टाइम आउट वाले कॉल्स इनको हटा दूँगा और मैं सेट इंटरवल की अब बात करूँगा। अब अगर मैं सेट इंटरवल की बात करूँ तो मैं इसको रन ही करूँगा ना, तो आप समझ जाओगे। मालूम है हर एक सेकंड में रन करना चाहता हूँ किसको, ग्रीट को रन करना चाहता हूँ हर एक सेकंड में। तो यहाँ पर देखो हर एक सेकंड में होता जा रहा है
हेलो गुड मॉर्निंग अनडिफाइंड 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 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ये कॉल जो थी नेम और बायोटेक्स ही नहीं दी है, तो मैं ये भी दे देता हूँ हैरी। और उसके बाद मान लो मैं देना चाहता हूँ, क्या दूँ इसको, मैं गुड नाइट दे देता हूँ। बहुत ही अजीब सी बात है, हेलो गुड मॉर्निंग हैरी गुड नाइट, बट ये देखो बार बार रन हो रहा है और आपका जो कंसोल होता है ना ब्राउज़र का, उस पर ये नंबर आ जाता है। ये बार बार इसको प्रिंट करे, इससे अच्छा ही सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर नंबर डाल दूँ कि ये 11 बार। उससे क्या होगा, यूज़र के लिए देखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर ये नंबर जो है बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यही सेम आउटपुट मैं प्रिंट करे जा रहा हूँ बार 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 बार। ठीक है, सो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप लोग इसको बार 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 हर एक सेकंड में रन करा सकते हैं। और बिल्कुल वही सिंटेक्स है जो कि हमारा सेट टाइम आउट वाला था। ठीक है, तो सेट इंटरवल भी बिल्कुल वही है जो सेट टाइम आउट वाला था। तो यहाँ पर देखो सेट इंटरवल भी हमारी क्या रिटर्न करता है, टाइम आउट की आईडी। ठीक है, क्लियर, मैं इंटरवल आईडी लिखूंगा इसको, इसका नाम ज़रा सही से देता हूँ मैं। और मेरे पास एक क्लियर इंटरवल भी है, मेरे पास एक क्लियर इंटरवल फंक्शन भी है जिसको मैं इंटरवल आईडी अगर कर दूंगा और अब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो एक बार भी रन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ रन होगी उसके बाद वैसे ही मैंने क्लियर कर दिया इसको। मैंने यानी कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया कि अब क्लियर कर दो इस इंटरवल को, अब मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, सो अगर मैं इंटरवल को क्लियर करूँ मान लो 20 सेकेंड के बाद, यानी कि मैं सेट टाइम आउट लगा दूँ, मैं यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोगों को, बस आप कुछ ऐसा समझ लो, जो इंटरवल आईडी है इसको मैंने बराबर किया सेट इंटरवल के, और बिल्कुल वही सिंटेक्स जो कि मैंने सेट टाइम आउट में डिस्कस किया वो मैंने इस्तेमाल किया। फिर मैंने क्लियर इंटरवल के अंदर इंटरवल आईडी दे दी और एग्जैक्टली सेम चीज़ जो है हमने यहाँ पर करी। तो इसका एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन ये है कि आप लोग चाहोगे एक टाइम को डिस्प्ले कराना, और टाइम को डिस्प्ले आप कैसे करा सकते हो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा और उसका नाम मैं रखूँगा डिस्प्ले टाइम, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, टाइम इज़ इक्वल टू न्यू डेट लिख दूँगा, और सबसे पहले तो मैं कंसोल डॉट लॉग टाइम कर दूँगा, और मैं इसके बाद क्या करूँगा, लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा टाइम, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ क्या कर दिया, सॉरी, मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, मैं एक स्पैन बना दूँगा ऊपर जिसकी आईडी टाइम होगी। तो मैं एक काम करते हैं यहाँ पर, दिस इज टाइम नाउ इज, और मैं यहाँ पर स्पैन विद आईडी टाइम बना देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने क्या किया है कि जो टाइम है इसको पॉपुलेट कर दिया है डिस्प्ले टाइम की मदद से। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेट इंटरवल मैं लिखूँगा, हर एक सेकंड में मैं चाहूँगा कि मेरा ये जो टाइम है ये अपडेट हो जाए, तो मैं डिस्प्ले टाइम को रन कर दूँगा हर एक सेकंड में। और यहाँ पर देखो ये टाइम मैंने बना दिया अभी देखो, तो कितने आराम से हमने एक वेबसाइट बना दी जो कि टाइम दिखाती है। तो कभी भी आपको अपनी वेबसाइट्स में ऐड करना है टाइम, तो आप बिल्कुल इस तरह से कर सकते हो, टाइम नाउ इज़, और ये देखो टाइम चल रहा है यहाँ पर। तो आप लोग जो है यहाँ पर टाइम को डिस्प्ले करा सकते हो। अब यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था, और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि इस चीज़ को करना बहुत मुश्किल है, जबकि इसको करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप लोग आराम से एक क्लॉक बना सकते हो, एक बहुत अच्छी क्लॉक बना सकते हो, स्टॉप वॉच बना सकते हो इस सिंपल से मेथड का इस्तेमाल करके। और जावास्क्रिप्ट जो है, जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, मुझे कहना चाहिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप लोग जो है अपने पसंद के ऑलमोस्ट सारे काम बहुत ही आराम से एक एक दो लाइन ऑफ कोड में कर सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और सेट इंटरवल, क्लियर इंटरवल, सेट टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करके इसको बुकमार्क और यहाँ क्लिक करके इसको सेव नहीं किया तो वो भी कर लेना। और उसी के साथ साथ आपको जो सोर्स कोड है वो सारे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाना है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट करा करो आप लोग। और मैं जल्दी ही अपडेट कर देता हूँ सारे लिंक्स जो हमारे हैं उसके अंदर। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।